जी, मौजूद है इस वक्त धरने में और धरने के शुरका मेरे साथ मौजूद है। आपकी से बात करवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है और कहाँ से आए हो? मेरा नाम हिजबुल्ला है। मैं बलूचिस्तान जिला जाफराबाद से ताल्लुक रखती हूँ। अच्छा, धरने में आने का क्या मकसद है भाईजान? ये धरने में आने का ये मकसद है कि बिजली और गैस और जितने भी अशिया है उनकी कीमतें बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से हमारे वालिदैन हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के फीस पे नहीं कर सकते। बिजली की एक यूनिट कितने रुपए की है? बिजली की एक यूनिट तो अभी काफी ज्यादा हो गई है। पहले तो अभी तकरीबन कोई 200 के करीब हो गई है। ठीक, 200 के करीब यूनिट है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जमात इस्लामी के मुतालबात कितने हैं? जमात इस्लामी के तकरीबन 10 मुतालबात उन्होंने। कौन कौन से? पहली मुतालबा ये बताइए कि तबकादार लोगों के ऊपर टैक्स को कम किया जाए, बिजली की कीमतों को कम किया जाए, तो और इसके अलावा उनकी 8 और मुतालबात भी हैं इसके साथ। आप 10 दिन से बैठे हो, जमात इस्लामी के आप वर्कर हो, बलोचिस्तान से आप आए हो। मैं आपके मुतालबात को कवर करने के लिए आया हूँ, इदारे आला तक आवाज पहुँचाने आया हूँ। खुद आपको अपनी मुतालबात का नहीं पता। पहली बात है कि हम तकरीबन अभी पहुंचे हैं इस्लामी जमीयत तलबा जिससे हमारी ताल्लुक है, उनके कॉल पे हम इस्लामी के धरने में अभी यहाँ शरीक हुए। यानी आपको फिर अभी तक जमात इस्लामी के 10 मुतालबात का नहीं पता? बिल्कुल पता है उनके, जाहिर सी बात है उन्होंने बताया। बिजली सस्ती कर दो, गैस सस्ती कर दो, तनख्वाहदार जो सरमायादार तबका है उसके मनाफ खत्म कर दो, 3 हो गए, बाकी 7। IPPs जो मसला चल रहा है IPPs को सब्सिडी खत्म कर दो, 4। और उसके साथ और भी मसले हैं, उनके मुतालबात हैं। और कौन से मसले आप यहाँ पर लेकर आए हैं बलूचिस्तान से? बलूचिस्तान से जो देखें, बुनियादी चीज जो एक आम और एक मजदूरदार तबके का होती है वो ये बिजली है, वो ये गैस है। जब उनको ये चीजें, दुनिया तब भी तो गुजारा करती रही है जब बिजली और गैस नहीं थे। जी, मैं कहा दुनिया तो तब भी गुजारा करती रही है जब बिजली और गैस नहीं थे। लेकिन जब चीजें नहीं हो तो उनके बारे में सवालात भी नहीं होते हैं। आप लोगों को आप तलबा हैं, आपका काम बनता है लोगों को ये समझाना कि बिजली कैसे इस्तेमाल की जाए, कम इस्तेमाल करें, सादगी की तरफ लेके जाएं। बिल्कुल, हमने चीजें समझाई है कि बिजली किस तरह इस्तेमाल की जाए। चले मेरे देखने वाले नाज़रीन को जरा ये समझाए कि बिजली कम इस्तेमाल कैसे की जाती है। देखें, बिजली आवाम तो कम इस्तेमाल कैसे कर सकती, जब आवाम के पास बिजली ही नहीं पहुंचेगी तो आवाम कैसे बिजली कम इस्तेमाल करेगी? हमारे यहाँ बिजली ही नहीं आएगी। बलूचिस्तान से मैं रावलपिंडी में बैठा हूँ, रावलपिंडी में लोड शेडिंग होती नहीं है, वो भी 24 घंटे में 1 घंटे होती है। रावलपिंडी में बड़े बड़े लोग बैठे हैं, DHQ यहाँ है, असम्बलियाँ यहाँ है, यहाँ तो मुझे कोई मसला नहीं है। जो आवाम का मसला है, वो जो आम शहरी है, मसला तो उनका है। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं वो तो आम शहरी बैठे हैं, कोई DHQ से यहाँ नहीं आया हुआ, कोई यहाँ एस्टेब्लिशमेंट का बंदा नहीं आया हुआ, कोई वजीर का बेटा और बेटी यहाँ नहीं बैठा हुआ है। यहाँ जितने भी तलबा और जितने भी आवाम बैठी है तो गरीब तबका लोग हैं, उनको मसले हैं तभी तो वो लोग आते हैं। जिनको मसले नहीं है, जिनकी बिजली, मैं तो यही पूछ रहा हूँ आपसे कि आपके मसाइल क्या है? आप 10 बताते हैं, मसले तो ऐसे हुक्मरान के साथ तो मसले तो 100 भी हैं, 100 से प्लस भी हैं। अच्छा, ये मसले आज से तो नहीं है ना, ये काफी अरसे से हैं। आप पहले किधर थे? पहले जमात इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह हर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाती है, हर हुकूमत को बेदार करती रही है। कहाँ जमात इस्लामी को कहाँ कामयाबी हासिल हुई है? जमात इस्लामी को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा कामयाबी हासिल हुई है। लेकिन पहले जमात इस्लामी का एक लेवल था, लोग इसको एक सियासी तंजीम नहीं समझ रहे थे, लोग इसको जो छोड़ दें। मुझे जब जमात इस्लामी ने आज जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई है ना, तो कोई ऐसा जुल्म बताया जिसके खिलाफ आवाज उठाई और वो खत्म हो गया हो? ऐसे बहुत सारे हैं। कौन सा कोई एक बता दो। जैसे कि उन्होंने पिछले दिन उधर लाहौर में एक गवर्नर हाउस के बाहर धरना किया था, इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया था। क्या मतलब जुल्म कौन सा हो रहा था गवर्नर हाउस में? गवर्नर हाउस वाले तो आपको चाय पिलाते हैं। गवर्नर हाउस में तो जुल्म नहीं हो रहा है, वहाँ तो लोग बैठे हैं। चलें जी, आपने मुझे ये बताना है कि आपने मुझे ये बताना है कि जमात इस्लामी के 10 मुतालबात कौन से हैं? इनसे आप बताएं। ये जो सबसे नुमाया मुतालबात है, इसमें बिजली की नाजायज टैक्सेस है और बिजली के बेतहाशा बिल है और लोड शेडिंग है। IPPs को बंद करना है और जो मराहत उन लोगों को मिलते हैं जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको कम किया जाए। और भी मुतालबात है जिसको ये 1.5 किलोमीटर के धरने से मुतालबात आपके मंजूर हो जाएंगे इंशाल्लाह। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और हम बैठे हैं इसलिए कि हमारे मुतालबात मान ली जाए। अगर हम तब तक बैठेंगे जब तक हमारे मुतालबात मानी न जाए।
मेरी बात सुनो, यहाँ पे कितने बंदे होंगे? तकरीबन बहुत सारे हजारों की तादाद में बैठे हैं। अच्छा, चले हजारों की तादाद में। ये मोती महल इसको कहते हैं, जहाँ पे कंटेनर लगा हुआ है, ये इसको लाकर बाग कहते हैं। मोती महल से लाकर बाग तकरीबन 2 किलोमीटर बनता है, चलो 3 किलोमीटर। वो भी धरना होता है 7 से 11 बजे तक, 12 बजे तक। तो ये रोजाना 1.5 किलोमीटर का धरना और फिर 4 घंटे का धरना। मुतालबात इनकलाब ऐसे तो नहीं आते ना। तो आप मुझे बताएं इनकलाब कैसे आते हैं? अगर हम नहीं निकलेंगे तो इनकलाब कैसे आएगा? ये क्या हम घर में बैठे रहे और वो हमारे ऊपर जुल्म ही करते रहे, इनकलाब आएगा कैसे? अगर हम एक पेज पर आ जाए, हम निकले अपने हक के लिए, तो इनकलाब आएगा। खुद आपके जो लीडर है हाफिज नईमुर खान साहब, वो कितनी देर यहाँ पे धरने में मौजूद रहते हैं? यहाँ वो आती है तकरीबन 2-3 घंटे के लिए आती है। 2-3 घंटे के लिए आते हैं। तो ये धरने में आप मौजूद हैं और धरने में आप देखा है कि पहले मैंने एक लड़के का इंटरव्यू किया, वो तकरीबन 18 साल का था। अभी एक और छोटा सा बच्चा मेरे साथ मौजूद है, आप इनसे भी बात करवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? अहमद फैसल। अहमद फैसल। अच्छा अहमद फैसल, आज यहाँ क्यों और किस लिए? हम कश्मीर की आजादी के लिए आए हैं और इंशाल्लाह आजादी लेकर। कश्मीर की आजादी के लिए? नहीं यार, हाँ, मतलब कश्मीर की आजादी की जंग पिंडी में लड़ी जा रही है। पिंडी में बस जंग लगी जा रही है। अच्छा, तालबा क्या है? तालबा बस हमारे जमीयत से, हुकूमत से मुतालबा क्या है? बस ये मुतालबा कि हमारे जलसे में शिरकत और हमारा साथ दें, ताकि हम सारे जितने भी लोग हैं पाकिस्तान के, कश्मीर का साथ दें। अच्छा, आप खालिसतन इसलिए आए हो कि कश्मीर को आजाद किया जाए, कश्मीर को हक दिया जाए? इसलिए मैं खुद कश्मीर से हूँ। अच्छा, आप कश्मीर से आए हैं। अच्छा, तभी फिर तो आपका बनता है। महंगाई तो आपकी तरफ नहीं होगी ना? महंगाई तो हर जगह है, आपको पता है पाकिस्तान में महंगाई नहीं होती। कश्मीर में तो नहीं है। कश्मीर में नहीं है। चले चले फिर ठीक है। भाई का है कि मुतालबा करते थे कश्मीर आजाद कर। अस्सलाम वालेकुम जी, कहाँ से आए हैं? हम भी कश्मीर से आए। कश्मीर से आए हैं। कश्मीर की आजादी के अलावा आपका कोई और मुतालबा हो तो बताइए। नहीं, जो कि ये आज जो मैं साल कश्मीर बनाया जाता है, लेकिन हम पूरे 10 दिन हो गए यहाँ पर आए हुए हैं। सिर्फ एक मसला कश्मीर की आज़ादी का नहीं है, बल्कि हम हमारा जो तमाम दारोमदार है, क्योंकि कहा जाता है कि कश्मीर पाकिस्तान की शहर रहेगा, तो हमारा तमाम दारोमदार जो है पाकिस्तान के ऊपर है। तो अगर पाकिस्तान में महंगाई होगी, पाकिस्तान में पेट्रोल होगा महंगा होगा या कुछ भी होगा, तो उसके असरात हमारे ऊपर पड़ते हैं। ये नहीं कहा जाता कि कश्मीर में महंगाई नहीं आई है। वो बिजली के अगर 3 यूनिट कम कर दिए गए। आपका भाईजान, आपका मुतालबा क्या है यहाँ? हमारा मुतालबा जो हाफिज नईमुर रहमान साहब के मुतालबात हैं, बिल्कुल 100% वही मुतालबात हैं कि पाकिस्तान में IPPs को लगाम दी जाए और पाकिस्तान को जो टैक्स गवर्नमेंट ने जो मुलाजमीन के ऊपर टैक्स लगा कर रखे, हम खुद सरकारी मुलाजमीन है, हमारे ऊपर जो टैक्स उन्होंने लगा कर रखे हुए हैं, मुतालबात की मंजूरी तक यहाँ पर बैठे हुए। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, जब तक एक भी मुतालबा हमारा मंजूर नहीं होता, जिनके 7 मुतालबात हैं, अगर उनमें से एक भी रह जाता है, इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर मौजूद है।